सब्सक्राइब एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन में आपका स्वागत है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एजुकेशन शिक्षा 1 मिलियन। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं TYBSc IT सेम 6 में आपका सब्जेक्ट है बिजनेस इंटेलिजेंस। और उसमें एक फर्स्ट यूनिट में आपका टॉपिक्स है डेटा, इंफॉर्मेशन एंड नॉलेज, जो कि आपका 5 मार्क्स के लिए पूछा गया है। तो इसको देखेंगे और 5 मार्क्स पक्का करेंगे। तो चलिए वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। नॉलेज फर्स्ट है आपका। नॉलेज क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, नॉलेज जो है वो सटीक होता है, क्योंकि यह क्या होता है, स्थिति को बताता है। क्या करता है? स्थिति को बताता है। एंड यह सभी क्या होता है, आवश्यक जो इंपॉर्टेंट डेटा होते हैं उनको प्रोवाइड करता है। क्या करता है? प्रोवाइड करता है। एंड नीड मतलब कि एक्शन लेने की प्रक्रिया के लिए क्या है, यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही क्या है, उपयोगी है। और यह एक्शन लेने के लिए अनिश्चित मतलब कि इन इंफॉर्मेशन एंड अनुमानों को क्या करता है, कम करता है। मतलब कि अंदाजा को क्या करता है, कम करता है। कौन? नॉलेज। एंड नेक्स्ट है आपका, देखिए इसमें दिया गया हुआ डू यू नॉलेज मीन्स व्हाट यू ने यू बिल्ड अ वर्ड मैप। मतलब कि आप अपने दिमाग में कैसा एक वर्ड मैप की क्या करते हैं, प्रक्रिया करते हैं, मतलब एक वर्ड मैप को बनाते हैं। इसके बारे में दिया गया है। देख, आइडियाज़ दिया गया है, मेमोरीज दिया गया है, एंड प्रेडिक्शन दिया गया है, एंड बिलीफ दिया गया है। ये सब क्या है, एक एग्जांपल्स हैं मैप के लिए। बेस्ड द डिसीजन ऑफ द नॉट यूज द रियल वर्ल्ड इट्सेल्फ, इसके लिए बताया गया है। एंड एवरी द इंटरकनेक्शन ऑफ द ब्रेन, मतलब क्या होता है, आवर ब्रेन से कनेक्टेड होता है। कंप्यूटर्स इज नॉट आर्टिफिशियल ब्रेन, मतलब कैसा कंप्यूटर एक आर्टिफिशियल ब्रेन नहीं है। कंप्यूटर्स do not understand why the in the processing in and what the make the decision in themselves and does why the tell them, मतलब the knowledge uses to source build the information and datas। तो इसका ये था कि नॉलेज जो होता है, जो भी रहता है, वह क्या करता है, एक परफेक्ट क्या होता है, आंसर देता है। एक परफेक्ट मतलब क्या है, स्थिति को बताता है। ये होता है नॉलेज। देखिए, नॉलेज किसी व्यक्ति का क्या होता है, अंतर्दृष्टि, अनुभव और जानकारी को क्या करता है, संग्रह मतलब इकट्ठा करता है, जो कि उस व्यक्ति को क्या करता है, भविष्य में आने वाले प्रॉब्लम्स को क्या करता है, सॉल्व करता है। जैसे आपको कंप्यूटर से नॉलेज है, तो आने वाले समय में आप क्या कर सकते हैं, हर एक फील्ड में क्या कर सकते हैं, वर्क कर सकते हैं। तो ये क्या हुआ कि हर व्यक्ति का नॉलेज क्या होता है, अलग अलग डिफरेंट होता है, जो कि एक्सपेरिमेंट और अनुभव से क्या होता है, उनको प्राप्त होता है, उनको मिलता है। तो ये था नॉलेज। नेक्स्ट है हमारा डेटा। तो डेटा क्या है उसके बारे में पढ़ेंगे। देखिए, डेटास क्या होता है कि जो छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स होते हैं, ठीक है, इनमें जो प्रेजेंट होते हैं इंफॉर्मेशन, उनका एक कलेक्शन क्या है, जो कि अलग अलग फॉर्मेट में, जैसे टेक्स्ट, नंबर, मीडियाज, ये सब क्या हमारे एक डेटाज है। डेटा शब्द की जो उत्पत्ति है, मतलब उनका जो डेटा बना है, मेक बना है, वो डॉटम से बना है। DATUM, क्या इसकी से बना है, DATUM, डॉटम से बना है, जिसका अर्थ होता है कि जानकारी क्या है, एक टुकड़े में, मतलब एक टुकड़े में है। तो डेटा शब्द, डेटम का शब्द का क्या होता है, बहुवचन होता है, जिसका मतलब है क्या करना, जानकारी को इकट्ठा करना। तो ये डेटा होता है। डेटा के ऐसे जानकारी जो इसको क्या करते हैं, प्रोसेस करते हैं, एंड इन्फॉर्मेशन को क्या करते हैं, निकालते हैं। फॉर एग्जाम्पल्स आपके सामने है कि अगर आपके पास एक क्लास के स्टूडेंट का क्या है, एग्जाम में प्राप्त किए गए मार्क्स को क्या करना है, डेटा है, ठीक है। तो उस डेटा के आधार पर क्या करना है कि उस डेटा को जो हमें क्या है, उसको प्रोसेस करके हम ये बता सकते हैं कि क्लास में किस स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, सबसे ज़्यादा हैं, और किस स्टूडेंट के मार्क्स क्या है, सबसे कम है, और क्लास में स्टूडेंट के औसत मार्क्स कितना है, इसके बारे में हम बता सकते हैं। देखिए, एग्जाम्पल एक और है कि हमारे पास स्टूडेंट द्वारा प्राप्त किए गए जो मार्क्स है, मार्क्स है, वो क्या करते हैं, डेटा में था। किस में था? डेटा में था, जिसके आधार पर हमने इन्फॉर्मेशन क्या किया, सारी इन्फॉर्मेशन को तैयार किया, जिसमें कि उसमें सबसे ज़्यादा मार्क्स किसके थे, सबसे कम मार्क्स किसके थे, और पूरे जो बच्चे थे उनका औसत मार्क्स कितना था। तो ये क्या है, एक डेटा है। जैसे कि आपने स्कूल देखा होगा या कॉलेज देखा होगा, प्रोजेक्ट की असाइनमेंट ही बनाना है, ठीक है, जिसके बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, कोई बुक, वेबसाइट या किसी टीचर्स की क्या करते हैं, मदद करते हैं। तो ये जो बुक्स होते हैं, जो वेबसाइट होते हैं, जो आपकी नज़र में क्या करते हैं, एक डेटा है, जिसका उपयोग हम अपने कई सारे क्या करते हैं, इंफॉर्मेशन निकालने के लिए क्या करते हैं, अपने असाइनमेंट को कंप्लीट करते हैं। तो ये होता है डेटा। एंड नेक्स्ट है आपका इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन क्या है उसके बारे में देखेंगे। तो इंफॉर्मेशन जो होता है,
इंफॉर्मेशन क्या होता है, एक डेटा का ऐसा समूह है, मतलब कि जिससे आवश्यकता के अनुसार प्रोसेस करके हम क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं, उसे हम क्या करते हैं, पाते हैं। तो ये होता है इंफॉर्मेशन। जब किसी डेटा को प्रोसेस करने के लिए कोई मीनिंगफुल्स, जब हम क्या करते हैं, जानकारी को निकालते हैं, तब उस मीनिंगफुल जानकारी को हम क्या कहते हैं, इंफॉर्मेशन कहते हैं। आइए जैसे कि हम एक उदाहरण के बारे में समझते हैं। जब देखिए, जब आपको ट्रेन से कहीं जाना होता है, ठीक है, तो आप क्या करते हैं, आप उस ट्रेन के आने का क्या करते हैं और जाने का क्या करते हैं, टाइमिंग टेबल को क्या करते हैं, देखते हैं। उस ट्रेन के जो टाइम टेबल के कई सारे ट्रेन के आने और जाने का टाइम टेबल होता है या टाइम होता है, जिससे कि आप केवल उसी क्या करते हैं, ट्रेन का टाइम देखते हैं जिसे आप जिस ट्रेन से क्या करते हैं, आप जाते हैं। तो इसको ही क्या कहते हैं, हम इंफॉर्मेशन कहते हैं, जो कि हमको क्या करता है, ट्रेन के द्वारा की जो भी जानकारी है, जो भी डेटा का कलेक्शन है, जिसे हमें जानकारी मिलती है, वो क्या कहलाता है, इंफॉर्मेशन कहलाता है। जैसे कि सब एग्जांपल्स दिया गया है आपको, जैसे 4, 8, 12, 16, डॉग, कैट, काउ, कोकटू एंड ये सब क्या है, ये सब एक है जो कि डेटा देख रहे हैं। इसका मतलब है कि जो कि नहीं बनता या हमको कोई अर्थ नहीं दे सकता है। तो जैसे आप टेबल्स हैं, नंबर्स हैं, तो ये सब क्या है, ये मीनिंगफुल्स हैं, इसको क्या कर सकते हैं, हम इंफॉर्मेशन इसकी निकाल सकते हैं। तो ये था आपका इंफॉर्मेशन। तो आपको वीडियोस कैसा लगा कमेंट्स जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। कल हम करेंगे इसके आगे का, जो कि आपका टॉपिक्स है द रोल ऑफ द मैथमेटिकल्स मॉडल्स, इसके बारे में देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तो ताकि आपको वीडियोस का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।